और जब कन्हैया रोने लगे, कन्हैया को जब रोता हुआ जब देखा, माँ समझ गई कि कन्हैया के मन में आज भी वही प्रेम है। इतने बड़े द्वारिका का स्वामी है मगर आज भी कानू मेरे लिए वही कन्हैया है। माँ ने अब अपने कन्हैया को अपने गले से लगा लिया। माँ और बेटे का मिलन होने लगा और तभी वहां पर नंद बाबा है। नंद बाबा वहां पर खड़े हैं, जलपात्र हाथ में है। उनको जब खड़े हुए जब देखा, माँ कहती है कानू तुम्हारे बाबा आए। और भगवान ने जब देखा उस वृद्ध की ओर, जिसके सारे बाल सफेद हो गए हैं, जिसकी आंखों में एक ही लालसा है कृष्ण दर्शन की, वो कृष्ण का दर्शन करना चाहते हैं, पहचान गए ये नंद बाबा है। तुरंत भगवान दौड़ पड़े, जाकर नंद बाबा को प्रणाम किया। बाबा प्रणाम करता हूँ। भगवान को गले से लगाया। नंद बाबा इतने वर्षों के बाद कन्हैया को गले लगाते हैं। आपस में मिले और मिलने के बाद बाबा ने कहा कन्हैया कभी याद नहीं आई हमारी? बोले नहीं पिताजी, मैं बाबा हर 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 क्षण में तुम्हारी याद करता था। और ये बाबा और कृष्ण का मिलन, सभी गोपियां वहां पर आकर खड़ी हो गई। भगवान ने कहा देखो तुमसे मिलने गोपियां ही है। देखा कन्हैया ने वही गोपियां जिनके साथ भगवान ने रासलीला रचाई थी, सब गोपियां खड़ी है। भगवान उनसे कहने लगे अरे क्या मुझसे बात नहीं करोगी? क्या मुझ पर नाराज हो? बात नहीं करोगी मुझसे? एक गोपी ने रोते रोते कहा कन्हैया अरे एक तुम ही तो हो जिससे हम कुछ बातें कर सके, पर हम तुमसे नाराज होकर जाए तो कहां? कन्हैया हमारी भावना को, हमारे प्रेम को समझने वाले केवल तुम हो कन्हैया, लेकिन तुम भी ऐसा मुख मोड़कर चले गए। हमारा हाल भी नहीं देखा कि तुम्हारे विरह में गोपियों की क्या दशा हो गई। तुमने कभी हमारी याद भी नहीं की। भगवान कहने लगे नहीं गोपी, मैं हर क्षण तुम्हारी याद करते रहा। और भगवान वहां पर बताने लगे मैं हर क्षण राधे राधे का जप करते रहा, प्रिया प्रिया का मैं जप करते रहा। राधे राधे प्रिया प्रिया, श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया। 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 ओ राधे राधे प्रिया प्रिया, श्यामा श्यामा प्रिया। भगवान गोपियों को समझाते हैं अरे पगली, मेरे जीवन का एक क्षण ऐसा कभी नहीं बीता जब मैंने तुम्हारी याद नहीं की। क्या तुम समझते हो तुम ही मुझे याद करती थी? मैं नहीं करता था। और आज जब भगवान के आंखों में वही प्रेम के अश्रु देखे गोपियों ने, उन्हें लगा कि नहीं, इतने दिन के बाद आज मिले और वह प्रेम जो इतने समय से एक दूसरे को देखने के लिए व्याकुल हो रहा था, आज नैनों ने जब एक दूसरे को देखा, गोपियों ने जब श्याम सुंदर को देखा। देखो भैया, जब ये बिछुड़े हुए थे ना, तब तो ये रोज याद करते थे हम मिलेंगे 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 मिलेंगे, लेकिन आज जब मिले हैं तो फिर डर आ गया, बिछड़ेंगे 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 बिछड़ेंगे। भगवान से गोपियाँ कहती है प्रभु हमें अब आपसे बिछड़ना नहीं है। भगवान ने कहा तुम मैं अलग नहीं हूँ, मैं तुम्हारे मन में समाया हुआ हूँ, तुम्हारे हृदय में मैं ही विराजमान हूँ। राधा रानी आई वहाँ पर, और ये जब रानियों को बुलाया, सभी रानियों ने आकर यशोदा मैया को सबको प्रणाम किया। और वहाँ पर कुछ राधा रानी को देखने के लिए रुक्मिणी आई।
मैं भगवान की पत्नी हूँ जरूर, लेकिन लोग राधे कृष्ण कहते हैं। हाँ? आज भी भगवान के मंदिर में रुक्मणी की मूर्ति नहीं, कृष्ण के बाजू राधा की। तो राधा में ऐसा क्या है, राधा कौन है, मैं देखती हूँ। तो उन्होंने क्या किया, दूध लेकर के गई राधा जी को जाकर पिलाने के लिए। राधा जी को जब दूध पिला दिया, गर्मा गर्म उबलता दूध, तो उसने हे कृष्ण बोलकर दूध पी लिया। दूध पी लिया राधा जी ने, और आकर देखा रुक्मणी ने कि भगवान श्री कृष्ण के मुख में छाले आ गए, भगवान के मुख में फपोले हो गए, छाले हो गए। पूछने लगी क्या हुआ, बोले आपके करामत, तुम्हारा पराक्रम, तुमने राधा जी को दूध पिलाया गर्मा गर्म और छाले यहाँ आ गए। तो इसका मतलब रुक्मणी समझ गई कि राधा और कृष्ण एक है, अलग नहीं है, दोनों एक है। प्रणाम किया। और अब ये आखिरी मिलन, आखिरी विदाई। माँ से आज भगवान कृष्ण मिले, पिताजी से मिले और कहने लगे अच्छा अब मुझे आज्ञा दो माँ, कुछ सेवा बताओ मुझे। माँ अब मैं अपनी क्या सेवा करूँ, तुमने मेरी बहुत सेवा की बचपन में, मुझे पाल पोस के बड़ा किया, कहो ना माँ मैं तुम्हारी क्या सेवा करूँ। माँ ने कहा कन्हैया देख, तूने मुझे कहा था ना मैं आऊँगा, तो तेरे मिलन की याद में मेरे प्राण भी नहीं निकले अभी तक शरीर के। अवस्था, बूढ़ी अवस्था, वृद्धावस्था आ गई मगर प्राण नहीं निकले। लेकिन कन्हैया आज तू मिल गया है, अब तो ये भी विश्वास नहीं कि तू आएगा मिलने के लिए माँ से। लेकिन हाँ एक बात मांगना चाहती हूँ, कुछ कहना चाहती हूँ। बोले क्या, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। और जब मेरे जीवन का अंतिम समय हो कन्हैया, तुम ये द्वारकाधीश बनकर मत आना, मुझे तो मेरा कन्हैया चाहिए, पीला जिसने पीतांबर पहना हुआ है, कांधे पर काली कमली हो, फोटो पर बंसरी मुरली हो, और तुम बंसी की धुन सुनाना, तुम्हारे बंसी की धुन सुनते सुनते मेरे प्राण निकल जाए, बस यही चाहती हूँ कन्हैया। माँ ने अपना निवेदन किया, भगवान ने माँ को प्रणाम किया और भगवान वहाँ से चले गए। अंतिम मिलन, अंतिम विदाई।